भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम सेवा सप्ताह करके आयोजित किया गया, जहां पे जो सभी लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि हर जगह कोई ना कोई कार्यक्रम, कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर ही रहा है। हमने ये पूरा विवरण लिया और लोगों से जानकारियाँ लेते हुए जब हमने सभी से बातचीत की, और यहीं पे इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम यूथ भी आया। सभी लोग यहाँ पे आए, सभी लोग ने अपना अपना योगदान दिया, और वो ये सोच के दिया है कि हम ने आज यह जो रक्तदान किया है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे किया है और देश के हित के लिए किया है। उसी में हमने जयप्रकाश जी से कुछ बातें की, राजनीति के बारे में और कार्यक्रम के बारे में। तो आइए जानते हैं कि जयप्रकाश ठाकुर जी ने क्या कहा। चैनलों पे देख रहा था तो पूरी दुनिया से उनको बधाइयाँ आ रही हैं, तो हम सब भी गोरेगांव कर और पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष नाते मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। सर भैया जी, ये समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा पोस्ट कर रहा है कि कोरोना के लेके अभी आने वाले दिनों में किस तरह की सतर्कता और बरतनी पड़ेगी लोगों को, और क्या मैसेज देना चाहोगे समाज में? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मुंबई की जनता को कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। पहले 1200, 1500 या 800 पेशेंट मिलते थे, अभी कल का अगर शुक्रवार का फिगर लेंगे तो 2227 पेशेंट मिले हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले जो पेशेंट मिलते हैं उससे डबल पेशेंट रोज़ मिल रहे हैं। आज बेड नहीं मिल रही है, डेथ रेट मुंबई का सबसे ज़्यादा है, मतलब कैजुअलिटी जो हो रही है मुंबई में सबसे ज़्यादा हो रही है, और रोज़ लोगों की डेथ हो रही है। तो मेरी मुंबई करों से और विशेष करके गोरेगांव के लोगों से विनती है कि अपना ध्यान रखें और हाथ सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं। बेड ना मिलने की वजह से किसकी फेलियर दिखाई दे रही है? इसमें 100% सरकार की फेल्योर है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूरे देश का जो कोरोना पेशेंट है उसका 30% से ज़्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र सरकार का 100% फेल्योर है। सरकार ने जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे रही है। कुछ लोग अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई मुंबई की चिंता नहीं कर रहा है, किसी को महाराष्ट्र की चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि 3 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, और तीनों जो सरकार में हैं उनको जनता की चिंता नहीं है। पहली बार मैंने महाराष्ट्र में ऐसी संवेदनहीन सरकार देखी है जिनको आम जनता की चिंता नहीं, अपनी चिंता स्वयं की है, आम जनता की चिंता नहीं। तो सरकार का फेलियर है। सरकार को जगाने का कैसे किया जाएगा? अभी सरकार को तो जगाने का अभी कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार है। अब उसको कैसे जगाया जाए तो आम जनता के हाथ में है। पब्लिक ने आगे आना चाहिए और उन्होंने सरकार को कहना चाहिए कि हमारी जो सुविधाएँ हैं बढ़ाएँ। प्रधानमंत्री केयर फंड से आया हुआ वेंटिलेटर भी कई दिनों तक धूल खाता रहा और योग्य ढंग से उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई ये सरकार। तो प्रधानमंत्री ने जो मदद की है या कोविड के लिए या कोरोना के लिए जो फंड आया है उसको ठीक ढंग से सरकार उपयोग करे, ऐसी सरकार से विनती है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ जो यहाँ पे आए हुए थे, अतिथि भी थे, नगर सेवक भी थे और यहाँ के जो स्थानीय भी थे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में उनकी क्या भावनाएं हैं इस कार्यक्रम को लेकर। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता और अध्यक्षता ये बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे ही एकजुट कार्य करते हुए यहाँ पे कुछ दिखाई दिए जो कि कुछ सीनियर भी है और कुछ यंग जनरेशन भी है। आइए हम बात कर लेते हैं उनसे। आपका परिचय जानना चाहेंगे भैया? देखिए, मैं प्रहलाद सिंह गोरेगांव विधानसभा में न जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र 70 साल की हुई और इस पे ये पूरा देश उनको बधाई दे रहा है, और पूरे देश, केवल पूरा देश बधाई नहीं दे रहा है, पूरे देश में ना सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं और हर आदमी का उसमें योगदान हो रहा है, जो जितना कर सकता है उतना कर रहा है।
और हमारी ऐसी पर्सनल इच्छा है कि ये अभी उनकी केवल 70 साल की उम्र है। हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान को 200 साल तक मिल जावे तो विश्व में ना हिंदुस्तान का नाम हो जावे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए। ये बात करते हैं यंग डैशिंग कह सकते हैं, अच्छी पर्सनालिटी और अच्छी सोच विचारधारा रखने वाले ऐसे बलवंत जी से भी। बलवंत जी, आपका पूरा परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम बलवंत वर्मा। मैं जिला महामंत्री के तौर पे युवा मोर्चा में कार्यरत था। अभी विधानसभा में मेरे पास मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। ये कार्यक्रम जो आज हुआ है, ऐसे कार्यक्रम तो गोरेगांव में बहुत जगह हो रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि लोग का क्या रवैया हो रहा है या क्या मैसेज आ रहा है समाज के लिए? देखिए, ये मोदी जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और इसको हम लोग सेवा सप्ताह के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारी पार्टी का लक्ष्य ऐसा रहा है कि हम लोग राजनीति कम और समाज की सेवा की ज़्यादा में विश्वास रखते हैं, तो उस माध्यम से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज कोविड की मुश्किल परिस्थिति में सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया, जिससे समाज में या आने वाले समय में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो उस माध्यम से इस कार्यक्रम को लिया जा रहा है। मोदी जी के प्रति आपकी क्या भावना है? देखिए, मोदी जी के प्रति मेरी भावना और पूरे देश की भावना एक समान ही है। आने वाले दिनों में उम्मीद है? आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। हो सकता है अगले 4 वर्षों में भारत एक अलग ही देश के तौर पे उभर के सामने आएगा। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल का अध्यक्ष हूँ, अमय मोरे। ये जो कार्यक्रम हमने, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य के निमित्त में कार्यक्रम किया गया था। ये कार्यक्रम 14 तारीख से 14 सितंबर से चालू हुआ और आज 20 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है। तो ये 14 से 20 सितंबर के बीच में कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया। उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा को खास करके ये आज रक्तदान शिविर के आयोजन का कार्यक्रम की संधि करने का काम किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे मित्र परिवार, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो या इतर अन्य कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी, इन्होंने सब ने एकदम अच्छे से इसमें मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल किया है। और इस कार्यक्रम का हम लोग का जो टारगेट था, मोदी जी का 70वां जन्मदिन था, तो 70वें जन्म के दिन के हिसाब से हमने सोचे थे कि 70 बोतल हम जमा करेंगे, लेकिन हमारे जो मित्र परिवार और जो पार्टी के पदाधिकारियों ने इतना प्रेम दिया है कि 140 बोतल के आसपास हमारा ये जो रक्तदान का आयोजन अभी हुआ है। रक्तदान के आयोजन में हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्रीमती विद्याताई ठाकुर, हमारे आमदार ताई, इन्होंने उपस्थिति लगाई है। हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी ठाकुर, इन्होंने उपस्थिति लगाई है। हमारे युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शंतनु अगस्ती जी, हमारे मुंबई के हर एक नेता जैसे कि समीर देसाई जी हो, दिलीप पटेल जी हो, अमित मेहता जी हो, और हमारे पाँचों के 5 नगर सेवक जैसे कि दीपक ठाकुर जी हो, हर्ष पटेल जी हो, श्रीकला पिल्ले जी हो, राजुल देसाई जी हो, संदीप पटेल जी हो, हर एक ने अपना अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को इस सफल बनाया है। खास करके हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हर एक पदाधिकारी ने और एक कार्यकर्ता ने और एक अपने मित्र परिवार ने इस रक्तदान शिविर के आयोजन में अपना हिस्सा बनकर इस कार्यक्रम को सफल किया है और ये कार्यक्रम कुछ ही देरों में समाप्त होने वाला है। नमस्कार।